इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है, तभी से ये देखने में आया है कि हर आम और खास अपने घर और प्रतिष्ठान पर स्वच्छता का ध्यान रख रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि बाहरी स्वच्छता के अलावा व्यक्ति की शरीर की स्वच्छता भी जरूरी है। लेकिन कई लोग आम आदमी की शारीरिक स्वच्छता से खिलवाड़ करने से भी बाज नहीं आते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है राजधानी जयपुर के राजा पार्क इलाके की यू एंड मी सोया चाप रेस्टोरेंट का। आपको बता दें कि इस रेस्टोरेंट में बाकी तो सब साफ है, लेकिन इनके वॉशरूम या साफ सीधे शब्दों में कहें तो टॉयलेट व्यक्ति की शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखना तो दूर बल्कि उसकी धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। बात करेंगे इस बारे में, लेकिन पहले आप नजर डालिए इस पूरे मामले पर और देखिए किस प्रकार से वीडियो में जो आप विजुअल हैं उन विजुअल में देखिए कि किस प्रकार से वहां साफ सफाई रखी जाती है। ये राजा पार्क में अन्नू मोबाइल पान भंडार के पास बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है जहां पर सोया चाप मिलती है, यू एंड मी करके। इसका ये टॉयलेट है, महिला और पुरुष दोनों का टॉयलेट अलग अलग होना चाहिए, लेकिन इन्होंने महिला और पुरुष दोनों का टॉयलेट एक ही करा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये पुरुष प्रसाधन यानी कि मेंस वॉशरूम और ये वुमेन्स वॉशरूम यानी कि महिला प्रसाधन। यू एंड मी राजा पार्क में अन्नू मोबाइल पान भंडार के पास सोया चाप का ये रेस्टोरेंट है, बहुत फेमस है। वहां पर ये चीज देखी जा रही है। अनोखा वॉशरूम यू एंड मी रेस्टोरेंट राजा पार्क में है, जहां पर महिला और पुरुष का एक ही वॉशरूम है। ये हम यू एंड मी रेस्टोरेंट से निकल रहे हैं, जिनका ऊपर है ये आप देख लीजिए, जिसके बारे में बताया था। ये हम उतर रहे हैं जिस वॉशरूम की हमने बात करी थी। अभी आपको नीचे भी दिखाएंगे ताकि किसी को ये ना लगे कि ये वीडियो फर्जी है। उसी रेस्टोरेंट की सीढ़ियों से हम नीचे उतर रहे हैं। ये अब हम बाहर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं सामने इसकी किचन है। ये हम बाहर आए और ये आप देखिए, ये यू एंड मी रेस्टोरेंट। और आपको आगे से दिखा देते हैं। ये वही यू एंड मी रेस्टोरेंट है। अभी नीचे उतरे हैं, इसी की सीढ़ियों से आपको दिखाया था, इसका वॉशरूम भी आपको दिखाया था। ये देखिए, आपने वीडियो में देखा, पूरी कहानी आपने देखी यू एंड मी सोया चाप रेस्टोरेंट की। तो अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय भवानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विजय, बताइए क्या कुछ ये पूरा मामला है। बिल्कुल अखिल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अभी आपने भी कहा कि बाहरी स्वच्छता का तो सब ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारे शरीर की स्वच्छता का आखिर कौन ध्यान रखेगा, और हम अपनी शरीर की स्वच्छता का कितना ध्यान रख सकते हैं। लेकिन जब भी हम किसी सार्वजनिक जगह पर जाते हैं, वहां का वॉशरूम या टॉयलेट अगर हम यूज करते हैं, तो वहां पर भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि हमारे शरीर के स्वास्थ्य का किसी भी प्रकार का कोई हानि ना हो। और विशेष तौर पर अगर हम महिलाओं की बात करें, क्योंकि महिलाओं के लिए अखिल बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अगर उन्हें साफ सफाई नहीं मिले, उनके कई प्रकार के इन्फेक्शन होने का उन्हें डर रहता है। और न सिर्फ हमारी राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी महिला स्वास्थ्य पे काफी काम कर रही है। जब हमारी दोनों ही सरकारें, हमारे दोनों ही केंद्र और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री महिला के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उसके उलट यू एंड मी रेस्टोरेंट जो कि राजा पार्क में है, वहां पर महिला के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ साफ तौर पर नजर आ रहा है। वॉशरूम में जिस प्रकार से अपने दर्शकों को अखिल वीडियो दिखाया होगा, हम कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में या होटल में जाते हैं या किसी सार्वजनिक जगह पे जाते हैं, तो वहां पे महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग वॉशरूम होता है। लेकिन इस रेस्टोरेंट के अंदर, जैसा कि आपने भी बताया, हर चीज भले ही साफ नजर आती हो, लेकिन यहाँ का जो वॉशरूम है, यहीं पे सारी गड़बड़ी देखने को मिली। यहाँ पे
न सिर्फ महिला बल्कि पुरुषों के दोनों के ही स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता हुआ साफ दिखाई दिया। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे महिला और पुरुष का जो वॉशरूम है, जो टॉयलेट है, वो जी। अलग अलग नहीं है बल्कि वो एक ही जगह है। सबसे जी। पहला खिलवाड़ तो महिला और पुरुष के स्वास्थ्य के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद में अखिल एक आम आदमी की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, जी। उसकी जो हम एक तरीके से कह सकते हैं जो उनकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात कर ले, क्योंकि इस प्रकार के जो रेस्टोरेंट्स हैं वो रात को 11 बजे तक 12 बजे तक भी खुले रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर एक ही वॉशरूम है महिला और पुरुष का, और सबसे बड़ी बात उस वीडियो को देखने के बाद हम ये, क्योंकि वो वीडियो हमने खुद ने बनाया, हमारी टीम ने बनाया, उस जी। वॉशरूम के अंदर वैसे भी वॉशरूम में कैमरे तो होते नहीं है, बिल्कुल। जो कि कानूनन भी लागू नहीं है ये चीज। तो जी। ऐसे में भगवान ना करे कोई महिला अगर उसे यूज कर रही है, क्योंकि पुरुष का भी एक ही वॉशरूम है, उसके साथ किसी प्रकार की कोई अनहोनी हो जाए जी। तो उसका कौन जिम्मेदार होगा अखिल? बिल्कुल बिल्कुल। और विजय, जिस प्रकार से आपने हमें पूरी जानकारी दी है, तो मैं आपसे एक सवाल ये भी जानना चाहूंगा कि रेस्टोरेंट के अंदर वॉशरूम एक ही है तो अनहाइजीन तो हो गया वो, तो आपने रेस्टोरेंट के मालिक से बात करने की कोशिश की, उन्होंने क्या कुछ कहा? अखिल, इस बारे में हमारी मालिक से बातचीत इसलिए भी नहीं हो पाई क्योंकि जिस समय हम वहां पर गए थे उस समय मालिक वहां पे मौजूद नहीं थे। लेकिन जी। जो रिसेप्शन पे जो व्यक्ति रहते हैं उन्होंने न सिर्फ इस बारे में कोई ध्यान दिया बल्कि उन्होंने एक और आपत्ति करी, जो कि हर एक आम आदमी का अधिकार है, जी। वो भी बहुत बेसिक नीड, एक पानी के ऊपर उनको आपत्ति थी। उनसे जब पीने का पानी मांगा गया तो उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया कि हमारे रेस्टोरेंट में हम आपको पानी की बोतल ही आपको खरीदनी पड़ेगी, सादा पानी या नॉर्मल पानी आम आदमी के लिए हमारे पास में नहीं है, आपको बोतल से बिल्कुल। पानी खरीदना ही पड़ेगा। जो कि किसी भी बड़े से बड़े 5 स्टार 7 स्टार रेस्टोरेंट में, होटल में जो एक बेसिक जो नीड होती है हर एक व्यक्ति की, वो उसे प्रोवाइड करवाई जाती है। जी। ये उसका अधिकार है। आप किसी को ये नहीं कर सकते कि पानी जैसी चीज आपको खरीद के पीनी पड़े। जी, तो बिल्कुल। समस्या यहाँ से शुरू हुई। और उसके बाद जब हमने अब ठीक है, हर कोई आदमी खाना खाने के बाद हाथ धोता है, जब हम अंदर गए तब हमें ये एक भयंकर ये गड़बड़ी दिखाई दी, जहाँ पे न सिर्फ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है बल्कि उसकी सुरक्षा के साथ, उसकी एक पर्सनल स्पेस के साथ एक जी, खिलवाड़ वहां बिल्कुल। पर नजर आया। जी बिल्कुल विजय, महिला और पुरुष दोनों की ही सुरक्षा पर ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल अखिल, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने बताया, मान लीजिए भगवान न करे कोई महिला अगर उस वॉशरूम को यूज कर रही है, वो तो जी। यही सोच के जाएगी कि भाई मेरे अलावा यहाँ पर कोई नहीं आएगा। लेकिन महिला और पुरुष दोनों का प्रसाधन एक ही है, वॉशरूम एक ही है। मान लीजिए रात के ऐसे समय आप खुद समझ सकते हैं अखिल कि देर रात को कई प्रकार के लोग किसी भी प्रकार की अवस्था में रेस्टोरेंट में, होटल में जाते हैं। जी। अगर ऐसा कोई, जो अभी कोलकाता के अंदर जो एक बहुत दुखद हादसा जी, हुआ, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके पीछे भी यही वजह थी कि वहां पे सुरक्षा का ध्यान नहीं दिया गया। एक हॉस्पिटल जैसी जगह में एक महिला के साथ इतना दुखद हादसा हो गया। उस हादसे को दावत देते हैं इस प्रकार की चीजें, जब आप महिला की सुरक्षा का, स्वास्थ्य का आप ध्यान नहीं रखते। भगवान ना करे ऐसा ही कोई हादसा यहाँ पर ना हो। इसको लेकर भी होटल मालिक को सोचना चाहिए था कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। महिला और पुरुष का प्रसाधन एक है, भगवान ना करे किसी महिला की सुरक्षा के साथ यहाँ पर कोई बड़ा खिलवाड़ हो जाए। जी जी विजय, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से हमारे संवाददाता ने बताया कि महिला और पुरुष दोनों की ही सुरक्षा और स्वच्छता पर यहाँ पर बड़ा सवाल है। ये रेस्टोरेंट होते तो अपने आप में चकाचौंध में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब इनमें इस प्रकार की गड़बड़ी सामने आती है तो ये अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता अभियान की शुरुआत करते हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ जब इस प्रकार के मामले सामने आते हैं तो सिर है वो शर्म से भी झुक जाता है। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं इन रेस्टोरेंटों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे संवाददाता ने बताया कि महिला सुरक्षा वास्तव में बहुत बड़ी है। और इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।